ने हमारे लिए 2-3 बस जो थी बहुत यह बस प्रोवाइड कराई। अच्छा। कि बंदे को किसी प्रकार से टेम्पो ऑटो से ना जाना पड़े संस्थान से उधर पेपर देने। हाँ। पूरा बस से ले जाते थे। हाँ। खाना उसमें पैक होके जाता था, पूरा लंच, पूरा उसमें पानी की सुविधा, हाँ। हर चीज की सुविधा उसमें रहती थी। जी। बस जाती थी, वहां छोड़ती थी, हम लोग एग्जाम देने जाते थे। तो जो लोग सेवा आयोग में एग्जाम देते थे लड़के, वो देखते रह जाते थे कहाँ से आ रहे हैं। 50-50, 100 लोग मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। 250 लोगों में 80 लड़के 90 लड़के मेंस। तो यहाँ पे जब हम 80 लोगों की जब भीड़ जाती थी ना उधर, जब हम बस से उतरते थे जैसे खिलाड़ी उतरते हैं क्रिकेट, तो ऐसे देखते रहते कहाँ से ये लोग आ रहे हैं, वो कौन है, पूछते थे वो, भाई आप कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, हाँ। इतनी भीड़ की भीड़ मेंस की इकट्ठी। कौन सा संस्थान है, कौन सा कोचिंग से आप आ रहे हैं। उनको लगता था कोई संस्थान बहुत VIP। इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि आपको ऐसी सुविधा तो शायद कहीं मिले। इसलिए आप जो है इसका फॉर्म भरिए। बार बार हम लोग यही कहेंगे जी, आप लोग इसका फॉर्म भरिए, अच्छा स्कोर कीजिए, 100% आपका होगा। जो तपते हैं घिसते हैं सत्यवीर कहलाते हैं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या क्या होता है। नमस्कार, मैं पवन राजपूत और स्वागत है हमारे प्रोग्राम बियॉन्ड बाउंड्रीज में। और हमारे साथ में गेस्ट हैं मिस्टर प्रदीप जी, जो वर्तमान में बिहार PSC के तहत जियोग्राफी के लेक्चर पद पर कार्य कर रहे हैं और उसके पहले UPSC और UPPCS की भी तैयारी करते रहे, जिसमें 3 बार मेंस दे चुके हैं। हमारा प्रमुख उद्देश्य यह है कि वह बच्चे जो आर्थिक समस्या के कारण अधिकारी बनना चाहते हैं और PCS अधिकारी बनना चाहते हैं और PCS या सिविल UPSC की तैयारी करना चाहते हैं और इच्छा है और दिल्ली और इलाहाबाद सर बच्चे जाना चाहते हैं, लेकिन 1 या 2 साल बाद किसी कारण पिताजी समस्या, आर्थिक समस्या के कारण उनको वापस आना पड़ता है। और जैसा कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, 5-5, 6-6 साल भी लग जाते हैं बच्चों को, तो आप उस संस्था की चर्चा करिए जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है और बहुत अच्छी व्यवस्था पे कार्य कर रही है और बच्चों को जानकारी ना हो पाने के कारण वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हम उस पर चर्चा करेंगे और चलिए तो फिर सर प्रारंभ करते हैं, उसको आप जरा बच्चों से चर्चा कीजिए। जी, जैसे कि पवन सर ने कहा है कि जो स्टूडेंट्स सिविल की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो चाहे स्टेट PCS हो या UPSC की जी, और उनकी आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो वो कैसे तैयारी करें जी, क्योंकि आर्थिक स्थिति जब खराब होती है तो व्यक्ति जो है तैयारी करने में असक्षम होता है जी। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का एक संस्थान है भागीदारी भवन, जिसका पूरा नाम है छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान जी, गोमती नगर, लखनऊ। तो ये जो संस्थान है सिविल सर्विसेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तैयारी के लिए समर्पित है। इसके लिए कोई भी फीस नहीं है और कोई इसका जो है रहने का, खाने का, जो भी सुविधाएं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है जी। और मैं इसके बारे में बता देता हूं कि ये किस प्रकार की यहाँ सुविधाएं हैं। हाँ। एक तो लेडीज और जेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स हैं जो सिविल की तैयारी करना चाहते हैं, अलग अलग संस्थान है। हाँ। वो लखनऊ में ही है जी। एक अलीगंज में है और एक गोमती नगर में है, रिवर फ्रंट के जस्ट बगल में और अम्बेडकर पार्क के पीछे जी। ये लोगों को जानकारी नहीं, बहुत ही अच्छे संस्थान बना हुआ है। और जब हम तैयारी के दौर में थे, इलाहाबाद में था मैं, तो मुझे बहुत समय तक इस चीज की जानकारी नहीं हुई, क्योंकि ये संस्थान तो चल रहा है 1995 से जी। और 2005 में इसका नवीनीकरण हुआ, जो बहन जी ने करवाया, क्योंकि जब अम्बेडकर पार्क बना उसी समय उसका नवीनीकरण हुआ जी। तो बहुत सी जानकारी हमको यहाँ तक नहीं पहुंची। तो कुछ स्टूडेंट्स ने उसका टेस्ट दिया और वो लोग गए वहां पर। हाँ। और उन्होंने हमको बताया कि ये संस्थान बहुत ही अच्छा है, फोटो वगैरह भी शेयर की। अच्छा। क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि सरकारी संस्थान है, पता नहीं वहाँ कैसी सुविधाएं होंगी रहने की, क्योंकि इलाहाबाद में रह रहे थे तो काफी समय हो गया था, वहाँ सामान वगैरह बहुत इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से उधर करने में सामान बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, रूम नहीं मिलता है तो वहाँ छोड़ना इतना आसान नहीं था। तो फिर जब वहाँ पर लोग पहुंचे और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप यहाँ आइए, तो मैंने उस टेस्ट दिया और टेस्ट को क्वालिफाई किया। तो वहां पे क्या होता है कि वहाँ 120 सीट OBC की होती हैं और SC ST की भी कुछ सीट होती हैं, तो टोटल 250 सीट होती हैं जी। जिसका जो प्रोसीजर होता है वो एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम में आपका जो है GS का पोर्शन आता है, GS में इतिहास भूगोल से क्वेश्चन आएंगे और आप अंग्रेजी आएगी, हिंदी आएगी, रीजनिंग आएगी, थोड़ा हल्का फुल्का 4 से 10 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए आप लूसेंट बुक का जो है फॉलो करके पीछे का जो विविध रहता है उसको पढ़ लीजिए
तो आपका जो है अगर आपका 60 65 70 75 स्कोर हो जाता है 100 में, अच्छा, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ टॉप स्टूडेंट आते हैं। मेरे जो साथ के वो स्टूडेंट थे, शायद ऐसे स्टूडेंट तो मुझे कभी नहीं मिले होंगे जो साथ के स्टूडेंट थे। हाँ। बहुत ही टैलेंटेड ऐसे बंदे की शायद मुझे लगता है लेखपाल में 50 लड़कों का वहाँ सिलेक्शन हुआ। बीपीएससी के जो लेक्चरर था और जो बीपीएससी बिहार का जो एग्जाम था, वहाँ 50 लड़के वहाँ से बिहार के जो एग्जाम जो हुए हैं टीचर के, वहाँ सिलेक्ट हुए हैं। और कुछ लेखपाल में भी सेलेक्ट, और कुछ जो है वहाँ डिप्टी एसपी हो गए हैं, और एसडीएम जो है डिप्टी एसपी से मनोज गंगवार वहाँ से हुए हैं, और धीरेन्द्र यादव हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे नाम भी उनके ज्यादा नहीं याद आ रहे हैं जी। तो ये सब लोग जो है सिलेक्टेड हो चुके हैं। हाँ। हर साल होते हैं, हर साल। तो वहाँ पे इसका जो प्रोसीजर है आपको पवन सर बता देंगे कब इसका फॉर्म आएगा। वैसे अक्टूबर नवंबर में ज्यादा संभावना रहती है फॉर्म आने की, मतलब हर साल आ जाता है? हर साल आएगा जी। और ये 10th मंथ के लिए होता है जी। अब 10 महीने जैसे होगा तो आपको आपको वहां से हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा जी, और इसके बाद आप फिर से आ सकते हैं। आपको 2 मौके दिए जाते हैं। अच्छा। क्योंकि ये जो सिविल की जो तैयारी होती है थोड़ा लंबा समय, 10 महीने में तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। यस। 10 महीने तो आपका सिलेबस मान के चलो कवर पढ़ पाएंगे। जी जी। तो फिर आप जो मेंस में हो जाएगा तो फिर क्या करें, कहाँ भागेंगे जी। और बाय द प्री में हो गया आपका, तो मेंस के लिए क्या करें, आपको संस्थान तुरंत बुला लेगा। अच्छा। संस्थान जिसका भी प्री हो जाता है, मेंस दे रहा है, कोई बंदा हो वो आ सकता है। अच्छा, उसने मेंस दिया हो। दूसरा प्रोसीजर मैंने बताया जैसे कि लेटरल एंट्री वाला, लेटरल एंट्री से भी आ सकता है कि आपने अगर कभी मेंस दिया है पीसीएस का या यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। अच्छा। यूपीएससी का प्रीलिम्स और पीसीएस का जो मेंस दिया है आपने, तो आप वहां पे कभी भी आप लेटरल एंट्री के थ्रू जगह निकलती है, सूचना आती है, तो आप जा सकते हैं। जैसे इस साल के हुआ लेटरल एंट्री के थ्रू हुआ है, बिना एंट्रेंस। हाँ, बिना एंट्रेंस के। जी जी, तो आप जा सकते हैं। और दूसरी चीज है कि वहाँ पे जो गाइडेंस होता है बहुत ही अच्छा होता है। हाँ। क्योंकि वहाँ जो सिलेक्टेड बंदे अभी हमारे साथ के हैं वहीं पर हैं, वो एज ए मेंटर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। प्रॉपर जो अभी जैसे जब तक प्री एग्जाम नहीं होता उसका टेस्ट सीरीज चल रही है जी, हर संडे सैटरडे फ्राइडे जो भी उनका शेड्यूल में है टेस्ट सीरीज करवाते हैं। और टेस्ट सीरीज करने के बाद उसका मूल्यांकन होता है कौन बंदा कितनी रैंक पर है 250 में, ऊपर नीचे कितना है। हाँ। तो वहाँ पर गाइड करते हैं कौन सा टॉपिक आपका वीक है, फोकस किया जाता है, उस पर ध्यान दीजिए, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जी। तो जो है इस प्रकार की टेस्ट सीरीज वहाँ प्रीलिम्स की भी चलती है और मेंस की भी चलती है। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज भाई कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका प्री एकदम तैयार हो गया है। हाँ। तो वो क्या कहते हैं, हमका प्री तो तैयार, हमको मेंस की तैयारी करना है, तो उनका मेंस का अलग से चलता है जी। भाई मेंस का अलग से चलेगा तो उसके मेंस का जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, लिखने वाला होता है जी जी, डिस्क्रिप्टिव टाइप में, उसकी अलग जो है एक स्ट्रेटजी होती है। तो वहाँ पे जो मेंटर के तौर पे जो काम कर रहे हैं वो उनका पूरा देखरेख करते हैं जी, एज ए मेंटर। क्योंकि हर साल 4-5 बंदे सिलेक्ट हो जाते हैं। हाँ। वो अपनी सेवा देते रहते हैं जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। वो यहाँ लोग आते रहते हैं और टीचर फैकल्टी अलग रहती है, बहुत अच्छी टीचर फैकल्टी है जी। वहाँ पे एक जो है पॉलिटी के टीचर हैं, ओम हरी सर हैं जी, और भी टीचर हैं, ज्योग्राफी के टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर। और आपको जो फैसिलिटी है मैं बता देता हूँ कि आप जब वहाँ पे पैर रखेंगे तो लगेगा कि हमें अधिकारी की फीलिंग आएगी तुरंत ही जी। तो इस प्रकार से वो बना हुआ इसका डिजाइन है उसका जो है, एक तो उसका लाइब्रेरी सुविधा है, आपका 24 आवर आपको लाइब्रेरी की सुविधा है। वो पहले नहीं थी लाइब्रेरी की सुविधा। पहले मतलब जब तक सुबह शाम के 5 बजे बंद हो जाती थी। अच्छा। लेकिन जब हम वहाँ पे थे तो हम लोगों ने वहाँ पे जो आंदोलन किया थोड़ा बहुत। हाँ। और उसको हमने कहा कि ये 24 आवर होना चाहिए। हाँ। बंदे क्योंकि रूम वगैरह में थोड़ा गर्मी लगती है जी, उतना नहीं पढ़ पाते हैं, रूम खाना खा के सो जाते हैं। तो वहाँ पे फुल एसी लाइब्रेरी है और 3 मंजिल की लाइब्रेरी है। अच्छा। आप वहाँ पढ़िए, आपका न्यूज़पेपर जितने भी ऑल इंडिया में न्यूज़पेपर होंगे सारे न्यूज़पेपर आपको, सारी मैगजीन, सारी करंट अफेयर की मैगजीन जी, कोई ऐसी चीज, कोई भी बुक्स आप बुक्स देंगे, बुक्स का तो वहाँ पे लाइब्रेरी भंडार है जी। एक से बुक्स आपकी सिविल सर्विसेज की जो बुक्स जरूरत की हैं सब मिल जाएंगी आपको। हर एग्जाम की बुक्स मिल जाएंगी जी। और वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है जी। और वहाँ हॉस्टल की जो फैसिलिटी है, रहने के लिए बहुत वीआईपी रूम बने हुए हैं। हाँ। और आपकी जो मेस सुविधा है, मेस भी वहाँ पे एक ऑफिसर्स मेस की तरह बनी हुई है। अच्छा। ऐसी मेस है। हाँ। आपको सुबह 6 बजे चाय मिलेगी, इसके बाद आपको 9 बजे नाश्ता मिलेगा, और इसके बाद आपको 1 बजे खाना मिलेगा, फिर शाम को 5 बजे चाय मिलेगी जी। और फिर आपको जो है शाम को 8 बजे स्टार्ट हो जाता है। मतलब पूरा अधिकारी की तरह ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल बस बिल्कुल एकदम पूरा अधिकारी की तरह जी। ऐसा लगेगा कि हाँ, जब आपको टाइमली फुटबॉल खेलने के लिए समय दिया जाता है, चाहे कुछ भी ग्राउंड है जी, आपको क्रिकेट खेलिए, जो भी समय एक खेल का भी नजर है, लोग वॉलीबॉल, वहाँ जिम भी है, जिम ट्रेनर भी आता है, एक बहुत इतनी वीआईपी जिम बनी हुई है। अच्छा। हम तो नहीं जाते थे कभी, लेकिन वहाँ जाने वाले लोग जाते थे, जो जिम ट्रेनर भी आता था, बहुत वीआईपी ट्रेनर सब लोग। हाँ। वहाँ जिम कितनी बढ़िया बनी हुई है। अच्छा। और कितना अच्छा कम्युनिटी हॉल बना हुआ है कि आप देखें वहाँ योगी जी अपना प्रोग्राम रखते हैं
अच्छा कितना अच्छा वहाँ पे बना हुआ है जी। जिसको ऑडिटोरियम हॉल जो कहते हाँ। हैं, बहुत ही वीआईपी। वहाँ पे जो भी बहुत बड़े फंक्शन होते हैं सेंट्रल लेवल के, वहीं होते हैं वो, अच्छा उसी के अंदर, जी। क्योंकि वो ऑडिटोरियम और वहीं पे एग्जाम आपका संपन्न होता है। हाँ मतलब वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है जी। सब कुछ बहुत अच्छा है। आप वहाँ पे जाइए, हम लोग तो कहेंगे आप सब लोग जितने भी सिविल की तैयारी करना चाहते जी, हैं जी। वहाँ जाइए, फॉर्म डालिए इसका और आप इसका एग्जाम निकालिए और आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे वहाँ पे। पढ़ाई का माहौल पे थोड़ा चर्चा कर दीजिए। पढ़ाई का माहौल तो आप ऐसा है कि शायद वहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जाएंगे तो अलग तरह का वहाँ मोटिवेशन मिलेगा आपको, हाँ। अलग तरह का। तो लोग वहाँ केवल पढ़ने के प्रति जो है समर्पित हैं, केवल पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। 3-3 बजे रात तक पढ़ाई कर रहे हैं हाँ। और टाइम टू टाइम हर चीज खेलना, हर जी। चीज सब कुछ एंजॉय है जी। आप जाएंगे थोड़ा बाहर निकलने का भी समय दिया जाता है हाँ, हाँ। कि आप जाके रॉयल सेंटर वगैरह या घूम आइए, कभी संडे को भी जो है। जी। वैसे निकलने का ज्यादा तो नहीं दिया जाता है क्योंकि अच्छा। वहाँ पूरा सरकार के उसमें अंडर में है आप, हाँ तो आपको ज्यादा परमिशन लेके वहाँ फॉर्म भर के आप बाहर जा सकते हैं, तो मार्केटिंग अच्छा। करना है, कुछ ऐसी चीजें। जी। वैसे उसके अंदर कैंटीन भी है, हाँ। कैंटीन की सुविधा है, सब कुछ वहाँ मिल जाता है अंदर। जी। सर एक प्रश्न और और लड़कियों के लिए भी अच्छा यही प्रोसीजर है सेम, अच्छा केवल संस्थान दूसरी जगह पे है जी। और वही अलीगंज- एंट्रेंस एग्जाम होता है। हाँ। सेम एंट्रेंस एग्जाम रहेगा जी। निःशुल्क रहेगा। जी। बस लड़कियों की जगह जो है चेंज है, अलीगंज अलग है, लखनऊ। अलीगंज लखनऊ में है। और वाइस का गोमती नगर लखनऊ। हाँ, वहाँ जो बॉयज का जो है गोमती नगर लखनऊ में है। सर अंतिम प्रश्न कि जैसे आपने बताया कि पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल, खेल संस्थान, फुल सेंट्रल एसी लाइब्रेरी जो 24 घंटे और आपका बेहतरीन खाने का मैस फुल एसी, तो बच्चे अब मन में एक सवाल उठेगा कि मेरे साल का कितना चार्ज लगता है, क्योंकि मेन चीज आर्थिक, तो चार्ज के बारे में थोड़ा बता दीजिए क्या। चार्ज तो उसमें आपका जो लगेगा 2000 रुपये आपको कॉशन मनी लगेगी, जो सिक्योरिटी होती है। कि अगर आप तोड़ फोड़ करते हैं हॉस्टल में कुछ है तो आप सिक्योरिटी एक डर के लिए 2000 जमा करा लेते हैं 2000 रुपये साल भर का। या आप कभी ऐसा करते हैं उल्लंघन करते हैं आचार संहिता, वहाँ जी। आचार संहिता भी बनी हुई है, अगर हाँ। उसका उल्लंघन करेंगे तो आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। इस जी। प्रकार की वहाँ कोई किसी प्रकार की कोई ना तो रैगिंग होती है, कुछ भी एक्टिविटी हो ही नहीं सकती है। अगर जी। आप वहाँ पर कोई एक्टिविटी ऐसी करते हैं तो आप हमेशा के लिए यूपीएससी के एग्जाम से डिबार कर दिए जाएंगे अच्छा। सीधा, क्योंकि वो सरकार के थ्रू है ना। हाँ हाँ हाँ। अगर वहाँ ऐसा आप संलिप्त कर दे पाए तो आपको कई एग्जामों से डिबार भी किया सकता है। जी जी जी। इस प्रकार की वहाँ कोई गतिविधि नहीं होती है, ना हाँ। कोई किसी प्रकार का रैगिंग होती है, कुछ भी नहीं होती है। और दूसरी चीज, हम लोगों ने जो वहाँ पर अनुभव किया बहुत ही अच्छा अनुभव है। हम जब वहाँ पर मेंस दे रहे थे तो हमारे लिए जो गाड़ियां जो लगी थी, जैसे हमारा जो सेंटर हमने डाला था लखनऊ, 2 सेंटर है लोक सेवा आयोग के, एक तो इलाहाबाद में है और एक लखनऊ में। लोक सेवा आयोग लखनऊ में, उसकी ब्रांच एक लखनऊ में है और एक मेन वाली इलाहाबाद में। इलाहाबाद। तो जो हम मेंस का एग्जाम दे रहे थे तो मैंने 2 बार लखनऊ में दिया। तो लखनऊ में जो अलीगंज में उसका सेंटर है लोक सेवा आयोग का, उसमें मेंस का एग्जाम वो सारे स्टूडेंट देने जाते थे। हाँ। उसके लिए जो फैसिलिटी होती थी, हाँ। वो संस्थान ने हमारे लिए 2-3 बस जो थी बहुत वीआईपी बस प्रोवाइड कराई। अच्छा। कि बंदे को किसी प्रकार से टेम्पो ऑटो से ना जाना पड़े संस्थान से उधर पेपर देने। हाँ। पूरा बस से ले जाते थे। हाँ। खाना उसमें पैक होके जाता था, पूरा लंच, पूरा उसमें पानी की सुविधा, हाँ। हर चीज की सुविधा उसमें रहती थी। वो जी। बस जाती थी वहां छोड़ती थी, हम लोग एग्जाम देने जाते थे। तो जो लोग सेवा आयोग में एग्जाम देते थे लड़के, वो देखते रह जाते थे कहाँ से आ रहे हैं। 50-50-100 लोग मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। 250 लोगों में 80 लड़के 90 लड़के मेंस दे रहे हैं। एक इतने बड़े संस्थान दिल्ली में जो चलता है जहाँ हजारों की संख्या होती है, वहां से 100 लड़के नहीं होते हैं। जी। यहाँ तो क्या 250 लड़के में 80 लड़के अगर दे रहे हैं मेंस, तो एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ। क्योंकि यहाँ सब लड़के कैसे आते हैं, सब क्रीम लड़के आते हैं। तो यहाँ पे जब हम 80 लोगों की जब भीड़ जाती थी ना उधर, जब हम बस से उतरते थे जैसे खिलाड़ी उतरते हैं क्रिकेट, तो ऐसे देखते रहते कहाँ से ये लोग आ रहे हैं, वो कौन है, पूछते थे वो, भाई आप कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, हाँ। इतनी भीड़ की भीड़ मेंस की इकट्ठी, हाँ हाँ हाँ। कौन सा संस्थान है, कौन सा कोचिंग से आप आ रहे हैं। उनको लगता था कोई संस्थान बहुत वीआईपी। बहुत अच्छा, कुछ लोगों को तो जो वो कौन सी गाड़ी रहती है, एम्बेसडर, हाँ हाँ हाँ। जी, गाड़ियों की जो एम्बेसडर रहती है, हाँ, हाँ। उनसे भी छोड़ने ले जाया गया। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वहाँ गाड़ियों की एम्बेसडर की लाइन से खड़ी रहती हैं। हाँ, हाँ, अच्छे अगर नई बस में बनते तो एम्बेसडर जो रहती थी अच्छा। बत्ती वाली, हाँ, हाँ। तो भाई वहाँ पे लोग देखते थे कि आए हुए बत्ती वाले लोग जो कहाँ से आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं ऑफिसर ही पेपर देने आ रहा हो। जी, 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 जी। उनको ये लग रहा कि ये सिलेक्टेड लोग ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो सुविधा हमको मिलती थी, वहाँ लंच के पैकेट, जैसे एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम जो मैथ्स होता है उसमें कुछ समय होता है 1-2 घंटे का हाँ। टाइम मिलता है, क्योंकि जी। एक दिन में 2 पेपर होते हैं जी, मैथ्स जी, वाले। जी, जी। तो उसमें लंच, पानी, जो भी सुविधा है सब कुछ बस में या कहीं जो भी हो, उसके लिए अलग लोग लगे हुए हैं और हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। जी जी जी। इतनी अच्छी सुविधाएं हैं कि आपको ऐसी सुविधा तो शायद कहीं मिले। कहीं मिले। इसलिए आप जो है इसका फॉर्म भरिए। बार बार हम लोग यही कहेंगे
जी। आप लोग इसका फॉर्म भरिए और इसकी तैयारी कीजिए, बहुत सिंपल है जी। अच्छा स्कोर कीजिए, 100% आपका होगा। आप ओबीसी एससी एसटी जी। कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और आपकी जो आय है ओबीसी की हाँ। वो 8 लाख से कम होना चाहिए, जी। तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म डालने के लिए। और बस साल का 2000 रुपये फीस जमा होगी, वो भी आपकी रिफंड कर दी जाएगी। वो भी आपकी जो है जब आप संस्थान को छोड़ेंगे तो आपको आपकी रिफंड हो जाएगी। जी। यही आपका प्रोसीजर है, बहुत जी। सिंपल प्रोसीजर है। आप वहाँ जाइए तो आपको अलग ही तरह का अनुभव होगा हाँ। और बहुत ही कुछ सीख के निकलेंगे अपनी लाइफ से। जी जी जी। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी।